हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो अतबार कटे। मायड़ थारो वो भूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो अखबार कटे। मायड़ थारो वो भूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हाँ इतिहासा में मायड़ थेड़ा पूत जण्या, पान लजायो नी थारो रणधीरा वे सरदार बण्या। भेजा रहे मनसू पाटीला, रे मनसू पाटीला, सारा पड़ जायुण रे आगे। वो झुक्यू नहीं डरना हरियो, अकबर दी सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में भारतन हो हो, हिंदवा सूरज में भारतन, वो महाराणा प्रताप कटे। मायड़ थारो वो कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। देशवी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया। पाकिस्तानी घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया। देश की सीमाओं के साथ क्या खिलवाड़ होता है, कोई जाकर देखे सीमा पर आपको पता चलेगा। मैंने देखा है, मेरी कथा थी अभी जो कथा मैं करके आया, शिव कथा हरपालिया, बिल्कुल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पर मेरी कथा हुई थी, शिव कथा हुई थी साथी। सज्जनों, विदेश भक्त सैनिक रात दिन जगे रहते हैं, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन पता नहीं उन दुश्मनों के तार किन किन बड़े बड़े लोगों से जुड़े होते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं अंजाम हो जाती हैं और देश के साथ खिलवाड़ होता है, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ होता है, देश के
देशभक्त सैनिकों के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हर बार यही स्टेटमेंट आते हैं आतंकवाद पर कि हम इस देश के लिए आतंकवाद पर अब कड़े कदम उठाएंगे, हम उसे अब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कड़ा निर्णय लेना है, अब हम सोचेंगे, इस बात पर मीटिंग करेंगे। अरे आपकी जिंदगी बीत गई, कब सोचोगे और कब निर्णय लोगे? अब वो लोग निर्णय नहीं लेंगे, अब निर्णय हमें लेना है। अब इतिहास को हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए युवा शक्ति को आह्वान कर रहा हूं कि अब सोचो मत, बहुत सहन किया है, अब परिवर्तन चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि भारत की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी नहीं कुछ और उठा लो, बंसी नहीं कुछ और उठा लो। हाथों में तलवार, हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथी हो जाओ हाथों में तलवार साथी हो जाओ हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। मैंने इन पंक्तियों में कहा कि हाथों में तलवार उठानी है, लेकिन कौन सी तलवार? वो नहीं जो हलाल करती है, वो नहीं जो मस्तक काट करके खून खराबा करती है। हम इस देश में खून की नदियां नहीं बहाना चाहते, अहिंसक देश माना जाता है। इसलिए तलवार तो उठानी है, पर वो तलवार उठानी है जिससे भारत की जनता को नुकसान नहीं, उल्टा फायदा मिलना चाहिए, और वो है वोट की तलवार। बहुत हो गया, जिन स्वार्थी नेताओं ने यहां पर राज कर लिया, लेकिन अब तो वोट आपके हाथ में है और समय आपके पास आ रहा है। विवेक आपका चाहिए कि हमें कैसे लोगों को चुनना है और कैसी सरकार और कैसी सत्ता हमें चाहिए जो भारत की जनता के हित में हो, वैसी सत्ता हमें चाहिए। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये तो होते आया है, अब बदलना चाहिए। और उनके भरोसे मत बैठा रहना, क्योंकि कली बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और यूं सोते रहे देशभक्तों तो वोट के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे, मेरा वतन। आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। भारत रावीर जवानों थे, भारत रावीर जवानों थे, याने वो सबक सिखा दीजो। हे हो प्रताप राही वंशज याने आवाज बता दीजो। कश्मीर भारत को है, कश्मीर की बात आ गई। मैं कहना चाहूंगा सज्जनों, देशभक्त हमारे शहीद हुए तब जाके हमारा देश बच पाया। आज कश्मीर को भी बचाना है तो हम में से राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा और भगत सिंह जैसा बनना पड़ेगा। भगत सिंह कैसा था पता है? माँ का दूध पिया था उसने, उसकी माँ जैसी थी, ऐसा भगत सिंह था। आज माताओं को भगत सिंह को जन्म देना पड़ेगा, माताएं चाहिए विद्यावती जैसी। भगत सिंह की माँ का नाम विद्यावती था। विद्यावती का बेटा भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गया, तब विद्यावती की आंखों में आंसू आ गए तो पास खड़ी सहेली ने कहा रो मत। सहेली लोग क्या कहेंगे, शहीद की माँ होकर रोती है, आंख में आंसू लाना अभी शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। क्यों रोती है? बेटे की शहादत पर।
विद्यावती ने कहा, पगली, कौन कहता है कि मैं मेरी बेटी की शहादत पर रो रही हूं? तो मैं तो मेरी कोख पर रो रही हूं। काश विधाता ने मुझे एक भगत सिंह और दिया होता तो हंसते हंसते उसको भी भारत माता के लिए समर्पित कर देती। ये होती है मां, ये होती है देशभक्ति, ये होते हैं संस्कार मां के। आज भी हमें भगत सिंह जैसा बनना पड़ेगा। 23 मार्च भगत सिंह को फांसी दी गई थी, अंग्रेजों ने उसमें भी चाल की थी। 24 मार्च घोषणा की थी, लेकिन एक दिन पहले फांसी दे दी थी। और जब फांसी दी गई थी तब किसी ने देखा नहीं था। अंग्रेजों को डर था कि अगर उसी तारीख को देंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तारीख को कुछ और बताई और फांसी कोई और दिन दी, पहले ही दे दी थी 23 को। तब कोई नहीं था, मगर एक कलमकार की कलम थी जिसने देखा था कि क्या हुआ था और भगत सिंह का उस वक्त क्या, भगत सिंह की क्रियाएं क्या थी, भगत सिंह के मुंह का हाल क्या था, भगत सिंह के चेहरे पर क्या प्रसन्नता थी। कहते हैं, हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। बोला, मां अब गले लगा को, मुद्दत में ये दिन आया। तख्ते फांसी कूच के जब कदमों की आहट आती थी। जब उसको ले जाया गया, फांसी के तख्ते पर खड़ा किया, तब क्या हुआ? तख्ते फांसी कूच के जब कदमों की आहट आती थी तो दीवारें भी झूम झूम कर वंदे मातरम गाती थी। दीवारें भी झूम झूम कर वंदे मातरम गाती थी। झूम के फांसी का फंदा भगत सिंह यूं बोला। कांप उठी वसुंधरा, अंग्रेजी शासन डोला। आखिर बोला, यही वसीयत के रखवाले करता हूं। मां की लाज बचा लेना, अब तुम्हें हवाले करता हूं। जाते जाते बोला भगत सिंह, ताकत इनकलाब की मैं तुम्हें दिखलाता हूं। छोड़ दिए जो तुमने पन्ने, उनकी याद दिलाता हूं। और क्या हालत होती थी उन शहीदों, उन देशभक्तों की, जब अंग्रेजों के हाथों में वो थे तो क्या क्या अंग्रेज करते थे। कितना दर्द सहा होगा आजादी के मतवालों ने। भारत मां की खातिर त्याग दिया उनके घर वालों ने। और कठिनाइयां कितनी, कभी बर्फ की सिल्ली पर उन्हें उल्टा लेटाया जाता था, तो कभी दहकते अंगारों पर देशभक्तों को चलाया जाता था। कभी निहत्ते हाथों के नाखूनों को उखाड़ा जाता था, तो कभी चीर कर चमड़ी में नमक मिर्ची बुरकाए जाता था। दर्द जब सहा न जाता तो इनकलाब वो गाते थे। मौत की अपना अंदेशा उनको हो जाता था तो निर्ममता से उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। अफसाना दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूं। अफसाना दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूं। छोड़ दिए जो तुमने पन्ने इतिहास के, मैं उन्हें याद दिलाता हूं। मौत का अंदेशा जब उन्हें हो जाता था तो मरते मरते भी